तो गाइस आज हम चलते हैं न्यू लोकेशन पर। कहाँ पे जा रहे हैं भाई? नवल म्यूजियम में जा रहे हैं गाइस। नवल म्यूजियम में जा रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर। और वहाँ आपको दिखाएंगे जो व्हेल मछली थी उसका बहुत बड़ा कंकाल है गाइस, वो आप देखना नहीं भूलें। और यहाँ से करते हैं अपना छोटा सा ब्लॉग स्टार्ट। नेवल म्यूजियम के पास हम आ गए हैं, अब उसमें करते हैं एंट्री। कमांड हाउस आ गया। कमांड हाउस आ गया। तो भाई हम आ गए हैं म्यूजियम के पास और ये है, और यहाँ से कर नेवल मरीना म्यूजियम अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ से करते हैं हम एंट्री। ओके गाइस। समुद्रिका म्यूजियम जो कि पोर्ट ब्लेयर पर है, 2015 में बनाया गया था। इसमें हम आपको सेल के बारे में, कोरल के बारे में दिखाएंगे और वो अभी भी जिंदा हैं, और कुछ 30 प्रकार की मछलियों की प्रकार हम इनमें आपको बताएंगे। यह ब्लू व्हेल का कंकाल दिखाया गया है और ये बहुत मजबूत होती है। इसको यहाँ पर उठाने के लिए लगभग 10 हाथियों की ज़रूरत होनी ज़रूरी है, क्योंकि इसका वज़न इतना होता है। और ये समुद्र में नाव को और बोट को एक साथ अंदर की ओर नीचे ले जाती है। बहुत वज़न सहन करने की क्षमता अपने आप में रखती है ब्लू व्हेल। गाइस, आप यदि पोर्ट ब्लेयर पर घूमने के लिए आए तो ये है समुद्रिका म्यूजियम। इसको विजिट करना नहीं भूलें। ये 2015 में बनाई गई थी और ये कुछ तोहफे रखी गई। इन चित्रों के माध्यम से बताया गया है कि आदिवासी लोग पहले कैसे रहते थे और अपना शिकार किस प्रकार से करते थे, और ये उनका आवास है रहने का। कच्ची झोंपड़ियाँ होती थी और यहाँ से ये तीर कमान से अपने शिकार करते थे। और ये है इनका भाला, जिससे मछलियों को मारते थे और अपना भोजन बनाते थे। और ये है इनका एक बच्चे का चित्र जो यहाँ पर कुछ तोपे और भाला फेंक रखी हुई हैं। और हम जाते हैं ऊपर अंदर की। और ये नेचुरल लकड़ी से बनाई गई कुछ हट हैं, और हम धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं। और हम आपको दिखाते हैं ये पूरी जो बनी हुई हैं दोस्तों, ये पूरी लकड़ी से बनी हुई हैं। यदि आप समुद्रिका म्यूजियम में नहीं आए तो प्लीज इनको जरूर देखें, और इनको देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं, अपनी सेल्फी वेल्फी भी ले सकते हैं। और ये समुद्रिका म्यूजियम में रखी गई हैं। इस चित्र के माध्यम से बताया गया है कि आदिवासी लोग अपना जीवन पालन कैसे करते थे और अपना शिकार किस प्रकार से करते थे। ये इनके हाथों में भाला आप देख पा रहे हैं। ये यहाँ पे विभिन्न प्रकार की बोट दिखाई गई हैं, और ये एक आदिवासी जनजाति है जो अपना जीवन यापन करती हैं। और यहाँ पे जो बोट हैं ये अलग अलग हैं, और कुछ आदिवासियों के हाथ में बच्चे हैं, कुछ आदिवासियों के हाथ में भाले हैं। और ये अपना जो पालन पोषण करते हैं, मछलियों को अपना शिकार करते हैं। और ये इनके लकड़ी से बनी हुई म्यूजियम के फर्स्ट रूम में हम आपको दिखाएंगे कि
समुद्र की प्रमुख हस्तियां हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना योगदान दिया था। और कुछ आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे मेडल रखे हैं, सैन्य पुरस्कार हैं। और ये देखिए कुछ मेडल हैं तरह तरह के, इनके बारे में आप भी जानें और कमेंट में जरूर बताएंगे किस किस प्रकार से बताए गए हैं। ये कुछ बोट हैं जिस प्रकार से आपको दिख रही हैं कि ये सबसे नंबर 1 पहले बोट कैसी थी, धीरे धीरे अपना विकास धीरे धीरे विकसित हुई और 2022 में इस प्रकार से बोट बनी थी। दिसंबर 1971 को कराची पर जो हमला किया गया था, बमबारी हुई थी, उसका दृश्य आपको ये दिखाया गया है कि वहाँ पे बम किस प्रकार से जो धमाका हुआ था, कितना नुकसान हुआ था, उसके बारे में ये बताया गया है। और ये देखिए तरह तरह के यहाँ की तरह आपको दिखाई दे रहा है। और ये सभी जो आपको जीव जंतु इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये सभी जीवित हैं। ये समुद्री का म्यूजियम पोर्ट विलियर में दिखाए गए हैं। ये सभी जो जीव जंतु हैं सभी जीवित हैं, ऐसा नहीं। गाइस ये देखिए, ये क्या है सर? हाँ 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 काट देता है, हाँ यही काटता है, धारदार होता है। मछली इसी से अटैक करती है अगर करती है, जैसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा इस फोटो में। हम आपको बताना चाह रहे हैं सेल के बारे में। बाएं हाथ से शंख, और ये जीव जंतु अपना शरीर त्यागते हैं, उस प्रकार से अपना आकार ले लेती हैं। और अनेक प्रकार के शंख के बारे में बताया गया है। ये अनेक प्रकार के शंख हैं, तरह तरह के स्टार के प्रकार से भी हैं। और आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है जैसे कौड़ियाँ, ये हमारी कौड़ियाँ होती हैं जो कि बजरियों में से निकलती हैं और ये समुद्र में बहुत बड़ी होती हैं, जिनको निकाल कर इस समुद्री का म्यूजियम में रखा गया है। और बताया गया है कि इनके बारे में कि इस प्रकार से भी जीव अपना सेल होती है, जैसे कान की सीपी। ये कान की सीपी से माता जननी शंख है, आप ये देख रहे हैं कि ये माता जननी शंख है, ये भी एक सेल के रूप में आती हैं। अनेक प्रकार के समुद्र में जो पाए जाते हैं फिंगर कोरल, इनका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है समय के अनुसार, है ना। जैसे अब इस इसमें लगी हुई है तो इसका धीरे धीरे आकार बढ़ता जाता है फिंगर कोरल का। और बहुत सारी फिंगर कोरल लगी हुई है यहाँ पे, ये देखिए तरह तरह की हैं। ब्लू कोरल है और कोरल रीफ है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कोरल रीफ लगभग 3000 जीवों का पूर्ण एकता के साथ जमावड़ा है ना। और भी है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये सभी कोरल हैं और ये जो कोरल हैं समुद्र में पाई जाती हैं। इनके बारे में हम आपको एक एक करके डिटेल से बताते हैं। और ये देखिए, ये इनका आकार देख के आप ऐसा लगा सकते हैं कि ये चीज समुद्र में पाई जाती है क्या? ये मशरूम टाइप से है, ये मशरूम टाइप से हैं। ये देखिए आप इस प्रकार से, मतलब इनका आकार इस प्रकार से ऐसा लग रहा है जैसे ये डिजाइन की गई है। और ये एक जीवित है, जीव है, ये एक समुद्री जीव है, मतलब जीवित है ना। तो ये कोरल के रूप में पाई जाती है यहाँ पे। और हम इनके बारे में डिटेल से हम आपको बताते हैं। पर अभी तो ये कहाँ पे रह रही है आपको पता है? पहले समुद्र में रहती थी और अब रह रही है ऐसी में। देखो 24 में चल रही है ऐसी। ओके गाइस, और थोड़ा सा हम दिखा देते हैं आपको सक्षम सर को, ऊपर से। ये देखिए सक्षम सर, कुछ बताओगे? देखो जैसे हम गांव में ये नहीं बोलते सांप की छतरी होती थी, हाँ, तो उस टाइप से ये मशरूम, हाँ, तो समुद्र में पाई जाती है। समुद्र में मतलब कि उसमें सरसों में हम देखते हैं कई बार उस मशरूम का जिसकी सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, वो वैरायटी अलग हो जाती है, इनकी सब्जी नहीं बनेगी। हाँ, तो इस टाइप से ये मतलब यहाँ पर समुद्र में पाए जाते हैं ज्यादातर। जी, जैसे देखो ये यहाँ पे एक फोटो दिखाया हुआ है, जैसे कि आपने कभी फिल्मों वगैरह में हम देखा होगा। हाँ हाँ, मतलब ये मान लो 3000 छोटे छोटे जीव का एक जमावड़ा होता है, जम के और एक ऐसा आकार ले लेते हैं। जैसे ये रहा, अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे देखने को मिले।